देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर हमारा है उसकी एक्सरसाइज 1.3 लेकर के आए हैं। इसमें संख्याओं को दिखाना है कि जो √2, √3, √5, √7 इस प्रकार से अपरिमेय संख्या है। पहली बात तो अपरिमेय संख्या होती कौन है? वे संख्याएं जिनका हम वर्गमूल नहीं ले सकते, पूरा वर्गमूल नहीं ले सकते। जैसे 4 का तो हम वर्गमूल ले सकते हैं। 4 का वर्गमूल क्या होगा हमारा 2, 9 का वर्गमूल हमारा होगा 3, 16 का वर्गमूल 4 होगा। लेकिन 2 का वर्गमूल हमारा 1.4142 इस प्रकार होता है। √3 का मान 1.732 होता है और √5 का वैल्यू 2.236 होता है। तो यानी कि जिसका दशमलव में आए वे संख्याएं अपरिमेय कहलाती हैं। अब देखिए हम इसके हमारे पास ये 3 मैंने 4 लिखी हैं, इनमें से किसी को भी दे दीजिए तो हम इसको अपरिमेय ना मान करके हम परिमेय संख्या मानते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वो होती है हमारी √2 परिमेय संख्या होती है अंश बटे हर में a/b, जहां a तथा b दो धन पूर्णांक हैं और इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ए और बी को सिर्फ ए को ए काट सकता है या 1 काट सकता है, यानी कि एक के सिवा और बी बराबर नहीं है 0। तो हम इसका दोनों ओर वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो √2 का वर्ग यह आ गया a/b का स्क्वायर हो गया। तो √2 का वर्ग 2 a²/b²। इस b स्क्वायर को इसके साथ ले जाएंगे 2b² = a²। तो b² = a²/2। a² 2 से विभाजित है, a² 2 से विभाजित है, अतः a भी 2 से विभाजित होगा। अब हम क्या लिखेंगे? a बराबर 2c रखने पर, अगर हम यहाँ 2 की बात कर रहे हैं तो 2c रखेंगे, 3 की बात करेंगे तो 3c रखेंगे, 5 की बात कहेंगे तो 5c रखेंगे, 7 की बात कहेंगे तो 7c रखेंगे। सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो b² बराबर 2c² तो b² बराबर 2 दूनी 4 c²/2, 2 2 जा 4। तो b² बराबर 2c²। ठीक, तो b²/2 बराबर c²। तो देखिए b² 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, अतः b भी 2 से विभाजित होगा। तो यानी कि a को भी 2 विभाजित कर रहा है और b को भी 2 विभाजित करता है, अतः a तथा b का 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, तो ये बात हमारी गलत हो गई। तो अतः हम इसे परिमेय संख्या ना मान करके एक अपरिमेय संख्या मानेंगे। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमने इसमें माना था कि इसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन जब हमने इसे सोल्व किया, इसको हल किया,
तो हमारा क्या आ गया, 2 उभयनिष्ठ गुणनफल आ गया, यानी 2 जो है ए को भी विभाजित कर रहा है और 2 हमारा बी को भी विभाजित कर रहा है, जो कि हमारी कल्पना के विरुद्ध हो गया। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी प्रकार यदि हम इस 2 के स्थान पर अगर हम 3 रख दें तो √3 बराबर a बटे बी। तो जब हम यहाँ वर्ग करेंगे तो हमारा 3 बराबर a² बटे b² हो जाएगा। तो यानी कि b² बराबर a² बटे 3, तो यानी कि a² 3 से विभाजित होगा, अतः a भी 3 से विभाजित होगा। फिर हम क्या लिखेंगे, a बराबर 3c, a बराबर 3c। तो 3c रखेंगे तो 3 3 9, 9 को हमारा 3 काट देगा क्योंकि यहाँ पहले से 3 है। देखिए 9c² 3, तो 3 3 जा 9, तो 3c² आ गया। तो फिर हम b² बटे 3 आ जाएगा, तो b² 3 से विभाजित होगा, अतः b भी 3 से ही विभाजित होगा, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः इसके ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इसी मेथड से हो जाएंगे। मैंने और भी अपने पहले √3 अपनी दूसरी वीडियो में डाल रखी है, पहले से डाल रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, यदि आपको समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके।